आपने अभी जो है अपना कदम हम कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी में जो है आपने ज्वाइन की है पीडीपी। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर पीडीपी ही क्यों आपने चूज़ की और पीडीपी में आके आगे आप क्या करने वाले हैं स्पेशली उड़ी की आवाम के लिए। आज के इस दौर में पीडीपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि एक तहरीक है जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए फ़ाइट कर रही है। तो इसलिए आज के जो हालात 2019 के बाद बने हुए हैं, इन हालात के बाद अगर लोगों के राइट्स के लिए जो लोगों से जो हमसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे जो हमसे छीने गए हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली, उनके लिए इस समय सिर्फ पीडीपी ही लड़ रही है, पीडीपी ही आवाज़ उठा रही है। जी, काफ़ी सारी और पार्टी से भी आपको ऑफ़र मिला है ऐसे हमें आपको ऐसा पीडीपी में क्या लगा कि पीडीपी उड़ी की आवाम के लिए और ज़्यादा जो है क्या कर सकती है? देखिए, पीडीपी क्यों मैंने ज्वाइन किया वो तो मैंने आपसे बताया कि आज के इस दौर में अगर लोगों के लिए कोई फ़ाइट कर रहा है लोगों के राइट्स के लिए तो वो पीडीपी है। जहाँ तक उड़ी का सवाल है, जब पीडीपी ने पहली बार गवर्नमेंट बनाई थी तो उस समय जो पीडीपी के रहनुमा थे जिनने पीडीपी को बनाया था, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने, उनने उस वक्त जो फैसले लिए, जो हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए, उनके बेनिफिशरीज उड़ी के लोग ज़्यादा थे। जिसमें आपने मुज़फ़्फ़राबाद श्रीनगर मुज़फ़्फ़राबाद बस सर्विस हो, ट्रेड हो, या बाकी उसके बाद फिर जो हमारा पैरेलल रोड जो है जो ज़ैनपुरा से लेके अपने यहाँ तक उड़ी तक जो है, ये पीडीपी ने जो भी उस समय फ़ैसले लिए वो उड़ी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद थे। और आगे भी अगर मौका मिला तो शायद कुछ ऐसे फ़ैसले लिए जाएंगे जो उड़ी के आवाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। खालिद साहब, मैं आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उस समय के जो लीडर थे राजा एजाज साहब थे, उन्होंने क्यों पीडीपी छोड़ी, वो क्यों लोगों के पास मुड़ के नहीं आए, इसका जवाब उनके ही पास होगा। मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। खालिद साहब, अब आप पीडीपी ज्वाइन कर ही चुके हैं तो अब आपके पास और ज़्यादा स्कोप है उड़ी की आवाम के लिए। उनके बारे में आपको जो है पहले से ही आपका कंट्रीब्यूशन रहा है सोशल एक्टिविज़म में, तो आगे आप कहाँ पर देखते हैं उड़ी को कि डेवलपमेंट कहाँ पर है और आप उसको कहाँ पर ले जाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो है मेरे लिए ये चैलेंज होगा कि वो जो 18-19 हज़ार वोट थे जो पीडीपी को मिले थे, सबसे पहले उनको इकट्ठा करना, उनको वापस पार्टी फोल्ड में लाना, उन वर्कर्स को जो किसी वजह से चाहे वो निगलेक्ट किए गए, उन्हें पूछा नहीं गया, उन्हें वापस पार्टी में लाना। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, देखिए, डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि उड़ी में कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है कि हर एमएलए ने अपने अपने दौर में अपने हिसाब से डेवलपमेंट की है। आज का जो हमारा मकसद है, जो इस वक्त पीडीपी का मकसद है, वो आप जानते हैं कि इस समय सारी पार्टियां, चाहे वो पीएजीडी हो या पीडीपी ख़ास तौर पे हो, हम किसी और मकसद के लिए इलेक्शन में उतर रहे हैं। जो हमारे हक़ हैं, जो हमारे हकूक़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमसे लिए गए हैं, हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं कि वो हमें वापस दिए जाएँ। उड़ी की जो भी आवाम अभी आपको देख रही है उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? उनके लिए मेरा यही पैगाम रहेगा कि आप पीडीपी का साथ दीजिए। पीडीपी आपके हक़ के लिए लड़ रही है, आपके उन राइट्स के लिए लड़ रही है जो हमसे छीने गए हैं। पीडीपी ही एक ऐसी पार्टी है जो आज के इस मौजूदा दौर में कश्मीर के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो राइट्स हैं उनके लिए फ़ाइट कर रही है। और उसका साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हम इकट्ठे होकर हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाइए ताकि हम अपने उन मकासद में कामयाब हो जाएँ। खालिद साहब, अगर अलायंस होता है तो यहाँ पर उड़ी में पीडीपी को वोट दिए जाने चाहिए या एनसी को? यानी कि कहने का मतलब ये है कि कौन सी पार्टी को लोग, क्योंकि इस बार लोग थोड़े से देखो, अलायंस का डिसीजन तो पार्टी लीडरशिप लेती है। अगर अलायंस हो जाता है, अगर पीडीपी को मिलता है तो मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि पीडीपी को दे दीजिए। अगर एनसी को मिलता है तो हमारी भी अपने वोटरों से ये अपील होगी कि वो एनसी को वोट डालें। खालिद साहब, कुछ जो लीडर हैं यहाँ के उड़ी के, वो कहते हैं कि ये जो वोट हैं, जो 18,000 वोट पिछली बार राजा एजाज अली को पड़े हैं, यानी कि ये सिर्फ उनके ज़ाती वोट थे, ना कि पीडीपी पार्टी के वोट थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजा एजाज साहब एक रिस्पेक्टेड लीडर थे यहाँ के, उड़ी के अभी भी हैं। लेकिन जहाँ तक जिन्होंने ये कहा कि उनके ज़ाती वोट थे 18,000 वोट, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये राजा साहब के 18,000 वोट थे तो फिर राजा एजाज साहब इस वक्त एमपी होते, पीसी के लिए कंपेनिंग असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे होते अगर उनके ज़ाती वोट होते।
Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for JKSSB exams, regular batches and notified batches. Get demo classes free for a week. No registration charges apply. For registration, call 9469 888 333 or WhatsApp 9469 888 333.